इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके अजीज़ाबाद नंबर 1 में, जहां पर एक शख्स नौजवान फरमान गुज़श्ता तकरीबन 8 साल से एक दरख्त पर रहता है। हमने दरख्त पे परिंदों को रहते हुए और अपना घोंसला बनाते हुए और रहते हुए तो देखा है, लेकिन हमारे कैमरामैन अमार खान दिखा सकते हैं कि ये वो आम का दरख्त है जिसके ऊपर ये नौजवान जो यहाँ पर रहता है फरमान, इस हवाले से उसके क्या मुश्किलात हैं, वो इस तरह यहाँ पे ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, दरख्त पे कैसे चढ़ के जाता है, कैसे नीचे उतर कर आता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारता है। तो आइए जानते हैं फरमान से उसकी ज़बानी। जी देखें, बिल्कुल आखिरकार हम बड़े मुश्किल रास्ते से बड़ी तकालीफ़ के साथ फरमान के घर पर पहुंचे हुए हैं, जिसका घर दरख्त के ऊपर बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमारा कैमरामैन अमार खान भी पहुंचे और मैं भी। तो फरमान के घर के अंदर तो हम आ चुके हैं, जहां पर बेसन भी है, जहां पे सुबह उठ के मुँह धोता है, पानी की टैंकी भी है, मटका भी रखा हुआ है, जबकि इसको ये परेशान ना हो, बोर ना हो, अकेला महसूस अपने आप को ना करे, तो उसके साथ साथ इसने एक छोटा तोता भी रखा हुआ है जो कि इसके साथ बातें करता रहता है। तो फरमान से पूछते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी कि इसको दरख्त पर ही घर बनाना पड़ा। कराची में देख सकते हो महंगाई इतनी ज़्यादा है, एक किराए पे मकान लेने के लिए जाओ तो 10 से 11 हज़ार रुपये का खाली एक कमरे का मकान है इधर अजीज़ाबाद में। तो फिर चिक चिक भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैंने अल्लाह का शुक्र है यहाँ अपना मकान बनाया, यहाँ आशियाना बनाया, महंगाई से भी बच गया और जो लोगों की चिकमिकी होती हैं, जो किराएदार आके चिकमिक करता है, उससे भी बच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस आशियाना में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं उस अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरी। यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें भी आती रहती हैं, शोर शराबा भी होता है, इससे आप परेशान नहीं होते या फिर परिंदों से दोस्ती कर ली है, आदत बन गई है? जी मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ये परिंदे तो मेरे दोस्त बन गए हैं कि अज़ानें होने से पहले ना, फजर की नमाज़ें अज़ानें होने से पहले ये परिंदे कराची के उठ जाते हैं। पहले ये कौवे उठ जाते हैं, वो जैसे उठते हैं तो फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ से वज़ू वगैरह करता हूँ। जब तक अज़ानें होती है तो आराम आराम से उतरता। रमज़ान अल मुबारक का महीना आने को है, चंद ही दिन बाकी हैं। 8 साल से यहाँ रहते हैं, तो माले वाले आपको सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से भी? जी हाँ, यहाँ एक मेमन खाला है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब अफ्तारी सेरी अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से मैं सारे रोज़े रखता हूँ, एक रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी जाती है। और ऊपर से यहाँ से मोहल्ले वाले आते हैं, जैसे फजर में मैं कभी कभी आँख लग जाती है तो आवाज़ दे के एक अंकल उठाता, फरमान नमाज़ नहीं पढ़ेगा, रोज़ा रख लिया है। तो फिर यहाँ से उठ के, यहाँ पहले एक घंटी लगी हुई थी, तो जो भैंस की घंटियाँ नहीं होती बकरीद वाले, वो रस्सी बांध के नीचे डाली हुई थी। मैं सो जाता था, वो ऊपर नीचे से खींचते थे, वो बत्ती थी, मेरी आँख खुल जाती थी। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र फिर नमाज भी कर लेता था। जैसे कि आपने फरमान नौजवान की बातें सुनी, इसका कहना है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए, हालात कैसे भी हों अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह ये एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा है इस पेड़ पे, तो लोगों को चाहिए कि वो ज़मीन पर भी बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी वाह। तो इब्राहिम रिंद ने हमारी मुलाकात कराई है फरमान से, और जो एक बात मुझे अच्छी लगी है इसमें माया, वो ये है कि वो महंगाई से बच रहे हैं बेसिकली। वो बार बार यही कहते हैं कि हर चीज से बच जाता हूँ, हर चीज से मेरे जो है ना बचत, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना कोई घर का रेंट, ना पानी, आप सुकून से रहें। बस शदीद जब गर्मी हो तो हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आप सुकून से रहते रहें। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर रहा जा सकता है तो सोचना चाहिए हमें। थैंक यू इब्राहिम भाई, बहुत जबरदस्त जगह आपने घुमाई। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या रावलपिंडी का जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन खराब रोशनी पर खेल जो है वो जल्दी खत्म कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। आज और कल रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने जमकर बैटिंग की और जनाब 2 विकेटों की ऑब्वियसली नुकसान पर 271 रन बना लिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। सिचुएशन क्या होती है, वो ये कहेंगे ना कि हम आए तो बाहर आई, हम आए तो मतलब बारिश भी आ गई, वो वाली बात है। जब से इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था पहले भी महकमा मौसमियात की जानिब से कि पॉसिबिलिटी है कि रावलपिंडी में बारिश हो सकती है, तो खराब रोशनी की वजह से जो खेल है वो ड्रॉ की तरफ जाता नजर आ रहा है। लेकिन क्या सूरत हाल बनने जा रही है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी की जा रही है बल्लेबाजों की जानिब से, और इस पर हम सवाल भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सुहेब अलवी साहब ने। सुहेब साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सुहेब साहब जरा बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बॉल काफी टर्न हो रही है और साथ में जो पाकिस्तानी जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान कैंगरूज को जल्दी आउट कर लेते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल लग रहा है उनके लिए भी। तो मैच किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि बैटिंग इस वक्त बड़ी स्ट्रांग चल रही है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से? देखिए
ड्रॉ इज सीम्स द ओनली ऑप्शन। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको बांग्लादेश का टेस्ट याद हो कि हम कोई 1 या 2 दिन 1.5 दिन में हमने उनके कोई 15 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। सो पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट बांग्लादेशीज। दे आर फार मोर प्रोफेशनल आउटफिट। जैसे हमने देखा है उनको, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पिच पे हमें बैटिंग करना सिखाई कि जब आपने अग्रेसिव खेलना होता है तो आप फिर अग्रेसिव खेलते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मेरे 100 हो जाएंगे, मेरे 50 हो जाएंगे, मुझे अपनी जगह के लिए खेलना है। जो कि आई एम सॉरी टू से कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में कुछ ये नजर आया। पहले दिन समझ में आता था 245 for 1, नॉट बैड। लेकिन दूसरे दिन आपने कोई 50-55 रन बनाए 2 घंटे में। आप 150 गेंदे खेल के पता नहीं को 50 रन बना रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। सो आई थिंक नॉट नेसेसरीली, अगर हाँ बारिश हो गई और आपका कोई आधा दिन या कोई 45 ओवर जाया हो गए अगले 2 दिन में, फिर मुश्किल लगता है कि कोई रिजल्ट आए। हाँ। अच्छा सोहेब साहब, अभी हम यही कह रहे थे कि कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी खतरनाक चीज होती है, सही तरह यूटिलाइज करना चाहिए। वही उस्मान ख्वाजा के हवाले से हो रहा था कि बहुत खतरनाक साबित होंगे, और वो खतरनाक साबित हुए। तो आगे होने वाले मैचेस में पाकिस्तान को क्या गेम प्लान करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को अग्रेसिव खेलना चाहिए, सिंपल एज दैट। उनके हाथ में बल्ला है, उनके हाथ में गेंद है, आपके हाथ में बल्ला है, आपके हाथ में गेंद है। इट्स ऑल अ मेंटल गेम। और पिचेस जरा से आप स्पोर्टिंग बना लें, बिकॉज इतनी स्लो पिच बनाएंगे और वो भी पिंडी की आउट ऑफ कैरेक्टर जाके। इससे लगता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा डरा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स एट स्टेक हैं एंड दे वर मोर अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान लूजिंग। सो आई थिंक जो पिच बनाई है, जितनी स्लो बनी है, और देखिए जो उनके खिलाड़ी आउट हुए दोनों अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। आपके बॉलर लाख क्लेम कर लें कि हमने ये किया, हमने वो किया और हमने ऐसा प्लान आउट करके उनको आउट किया, वो सीधी सीधी है। वो दे वर गोइंग फॉर रन्स, वो पॉजिटिव खेल रहे थे। वो चाह रहे थे कि दिन में कोई 350 रन बनाए और 500 का टोटल जाके डिक्लेयर करें और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डालें। वो कोई मौका नहीं जाने दे रहे थे, यूं कह सकते हैं। सॉरी जी, हाँ, यानी कि आप कहते हैं कि मैं कही थी सोहेब साहब कि वो कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे। दे वर अवेलिंग एवरी चांस दे वर गेटिंग। एब्सोल्युटली, बल्कि वो सिर्फ चांस अवेल नहीं कर रहे थे, वो चांस क्रिएट कर रहे थे। ये आप क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे। ट्रू, देखें कि वो हर ओवर में 4 रन के ओवर से जा रहे थे, वो 4 रन पर ओवर के हिसाब से। वो दैट मींस इतनी खराब गेंदें थी उनको कि वो 4 रन पर ओवर करें। वो आपकी अच्छी गेंदों को के अगेंस्ट रन बना रहे हैं। क्या बात है। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट भी जरा सा, क्रिकेटर्स तमाम जरा एग्रेसिव हो जाएं, वो भी चांसेस क्रिएट करें, नहीं तो अवेल करें। अब आपको ये बताते हैं कि एक ऐसा दरख्त, वैसे तो हम दरख्तों पे देखते हैं कि ज्यादातर परिंदे रहते हैं, नहीं आप वही बोले ना, जहाँ ब्रेक में बोल रहे थे मुझे, वही बात करने के बाद बदलनी पड़ती है। तो आपने हमेशा देखोगे परिंदे घोंसलों के ऊपर और दरख्तों के ऊपर, लेकिन कभी हमने इंसान को नहीं देखा। खासतौर पर पाकिस्तान में कराची के एक नौजवान है जिनका नाम फरमान है, और वो एक दरख्त पर रहते हैं परिंदों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, और बाकायदा उनकी फैमिली सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, अब बस बीवी भी मेरी नहीं है। और तो वो बेचारे जो है ना, जिंदगी में उन्होंने अपने आप को दरख्त और परिंदों और पत्तों और टहनी शजर उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। जहां पर उनकी रिहाइश है, पूरे वहां पर खाने पीने की, जिंदगी गुजारने की तमाम अशिया मौजूद है। हत्ता के ऊपर एक बेसन भी है। मतलब मैंने तो जब इनके बारे में देखा और पढ़ा तो मैंने कहा है एक इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन वक्फे में जो बात कर रहे थे शायद वो यही था, आप भी दरख्तों पर रहती थी। मैं कहती मैं आज भी दरख्तों पर रहने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज के वहां पर गए और मुलाकात की, और क्या बातें हुई, क्या उन्होंने मनाजिर देखे। इब्राहिम रिंद हमें ये बता रहे हैं कि उनकी क्या गुफ्तगू, क्या बात। जी देखिए, बिल्कुल